गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ सिंपल क्वेश्चंस किया था उसी रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा आपके कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने वॉइड रिलेशन, जो बिल्कुल खाली होता है। सेकेंड पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, जो वॉइड रिलेशन का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और उस केस में जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो हमेशा ए क्रॉस ए के इक्वल होगा। ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। वो रिलेशन होता है जिसमें सेट ए का, अगर मान लो रिलेशन ए टू ए है, ठीक है, हर किसी से बता रहा हूँ, तो आइडेंटिटी रिलेशन में सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के सेम एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, याद है ना। फिर पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स अलाउड है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स भी अलाउड होते हैं, ठीक है। क्या होता है देख लेना मेरे वीडियो वाले वीडियोस। उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया था? अगर आर एक रिलेशन है सेट ए पर डिफाइंड, तो रिलेशन आर को बोलेंगे सिमेट्रिक। कब? अगर उसमें ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। एंड लास्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है कि अगर कभी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी भी है, तो फिर उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए, है ना बच्चे। और मैंने एक कंडीशन बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में अगर सिर्फ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है लेकिन बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, मुझे कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे केस में भी वो रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट R1 बी ए रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट ए कंटेन्स ए बी एंड सी। R1 एक रिलेशन है ऑन सेट ए, मतलब R1 इज ए रिलेशन बिटवीन ए टू ए। ए के अंदर है ए बी सी, तो यहाँ भी हो जाएगा ए बी सी। एंड R1 रिलेशन है डिफाइंड एज, R1 के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो चेक इफ R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये बताओ, ठीक है ना बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया ऐसे, रिफ्लेक्सिव आराम से लिखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम क्या चेक करें बच्चे? रिफ्लेक्सिव चेक करें, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसके अंदर वो मैंडेटरी ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। ये मैंडेटरी ऑर्डर पेयर्स मैं खुद बोल रहा हूँ, मतलब मैंडेटरी ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या होता है यहाँ देखो बच्चे। तो जैसे रिलेशन R1 ये सेट ए पर डिफाइंड है और सेट ए के अंदर ए बी सी है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये तीनों ही होना चाहिए, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें? क्या ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है, तीनों है। तो तीनों है तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चे रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखेंगे यहाँ देखो। तो सिंस ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी आर एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट है, मैंने बताया था सेट के अंदर जो भी कुछ होता है वो एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट है किसका? R1 रिलेशन का। ये तीनों ऑर्डर पे R1 रिलेशन का एलिमेंट है, इसके अंदर है। हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R1 क्या हो जाएगा बच्चे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बच्चे। सेकंड क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। आराम से लिखते हैं सिमेट्रिक, हेडलाइन लिख दिया। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बताया था? सिमेट्रिक रिलेशन तभी होता है अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए होना चाहिए, 1 कॉमा 2 है तो इसका उल्टा 2 कॉमा 1 होना चाहिए। और मैंने बताया था अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाए
तो फिर उसको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं मानेंगे। मतलब कहने का मतलब लेट्स सपोज 1,2 है, 2,1 भी है, a, b है, b, a भी है, a, c है, लेकिन c, a नहीं है। पहले दो में तो सिमेट्रिक हो रहा है, थर्ड वाले में नहीं हो रहा है, तो इस वाले केस में फेल हो गया वो। तो एक केस में फेल हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा बच्चे। बाकी सबके लिए भी वही रूल है, रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है बच्चे, तो चलो चेक करते हैं। a, a है, इसका उल्टा a, a, वो तो खुद ही है। a, b, इसका उल्टा b, a, b, a है क्या कहीं पर? ओ तो गड़बड़ हो गया। a, b ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन मुझे b, a ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बस वही लिखेंगे यहाँ पर। कैसे देखो, सिंस a, b ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ R1, R1 में ये ऑर्डर्ड पेयर है, बट b, a ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R1, b, a R1 का एलिमेंट नहीं है, नहीं मिल रहा है यहाँ पर। hence R1 is not a symmetric relation, not a symmetric relation। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या बताया था? ट्रांजिटिव में अगर a, b है और फिर b, c है, तो फिर उसके अंदर a, c होना चाहिए। ये चीज़ है। ठीक है, a, b, c, तो फिर a, c होना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है? a, a है, देखो ये वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लो ये a है, ये मान लो b है। कोई बच्चा बोलेगा सर a को b क्यों बोल रहे हो? कॉमा से पहले को a बोल दो, कॉमा के बाद जो भी कुछ लिखा है उसको b मान लो, एज्यूम कर लो, उसको b एज्यूम कर लो। ठीक है ना, तो ये a है, ये मेरा b का काम कर रहा है। तो a, b है, मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर निकालना है जो b, c होने चाहिए। b, c का मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये a है, ये b है, तो मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर खोजना है जो ये a से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो a से स्टार्ट हो रहा है? इसके ठीक बगल में है। तो अगर ये a, b है, ये b, c है, देखो ये वाला सेम होना चाहिए। पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये a, b है, या b, c है, तो फिर क्या होना चाहिए बच्चे? a, c, ये साइड वाला होना चाहिए। तो a, b है, b, c है, तो होना चाहिए था a, b, वो खुद ही है। ठीक है, तो मतलब ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव कंडीशन को। अच्छा एक चीज़ बता दूं, जब भी ये दोनों सेम होता है ना, फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकंड कॉम्पोनेंट सेम होता है ना, तो उस केस में हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये जो सेम वाला एलिमेंट है ना, जिसमें फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम सेकंड कॉम्पोनेंट सेम है, उसको जल्दी इग्नोर कर दो, वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप a, b एंड c को इग्नोर कर दें, उसमें टाइम लगाओगे टाइम वेस्ट होगा, वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको छोड़ कर देखते हैं कुछ और। तो लेट्स सपोज यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये a, b है, मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर चाहिए जो b से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, a, b मुझे चाहिए जो b से स्टार्ट हो रहा हो। तो b से स्टार्ट होने वाला और कौन सा ऑर्डर पेयर है? वो ये वाला है, इसको छोड़ दो, सेम वाला को नहीं लेंगे। ये b स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लो। a, b है, b, c है, तो क्या होना चाहिए बच्चे? a, c, वो है क्या? हाँ यहाँ है। ठीक है, और कोई ऑर्डर पेयर है जो b से स्टार्ट हो रहा हो? और कोई तो नहीं है, इसका काम हो गया। अब इससे स्टार्ट करते हैं। a, b है, बार बार ये मत बोलना कि सर ये c को b क्यों बोल रहे हो। ये a का काम करेगा, कॉमा के बाद b का काम करेगा। ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर है a, c, इसको मैं बोल रहा हूँ a, b। ठीक है, तो a, c ले लिया मान लो। ठीक है, मान लो इसे a, c है, इसी से बात करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर चाहिए जो c से स्टार्ट हो रहा हो। तो c से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है क्या? हाँ ये वाला है। तो a, c है और फिर c, a है, तो क्या ऑर्डर पेयर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए? a, ये साइड वाला लेंगे, a, a प्रेजेंट है क्या इसमें? हाँ है। अच्छा, और कोई ऑर्डर पेयर है जो c से स्टार्ट हो रहा हो? देखो ये वाला b है, तो a, c है, c, b है, तो क्या होना चाहिए ऑर्डर पेयर? a, b, वो ये खुद है। और कोई है c वाला? हाँ ये है, इसको तो मत ही लो क्योंकि सेम है, इसको भूल दिया है, इसको तो लेना ही नहीं है। अब चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो b, c है, मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर चाहिए जो c से स्टार्ट हो रहा हो। तो c से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? देखो ये वाला है। तो b, c, c, a, तो
क्या ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए? बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, बी कॉमा ए। और याद रखना बी कॉमा ए और ए कॉमा बी सेम नहीं होता है। तो कहीं पर तुमको बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, गए काम से। ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो ये फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। देखो कैसे। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज क्या था, BCCA, BCCA ट्रांजिटिव, ठीक है। सिंस B, C and C, A are element of R1, B, C and C, A R1 का एलिमेंट है, R1 के अंदर है, बट B, A is not an element of R1, B, A R1 का एलिमेंट नहीं है, नहीं दिख रहा है। Hence R1 is not a transitive relation, तो R1 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ये है क्या? सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है क्या? ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों समझ में आ रहा है ना इतने तक? आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट R2 बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। सेट के अंदर फिर से है ABC, तो A to A है, R2 रिलेशन है फ्रॉम A to A, ओके। और R2 के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है? चलिए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पॉइंट 1 लिखो, ना लिखो, पॉइंट 1 2 3 लिखना नहीं, लिख लो या डायरेक्टली लिख दो रिफ्लेक्सिव, आपकी मर्जी। चलो सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 ठीक नहीं लग रहा, रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं। सिंपल लगते हैं ना बच्चे, आपकी मर्जी कैसे भी लिख लो। तो रिफ्लेक्सिव क्या बताया था? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब रिलेशन के अंदर A, B, B, C, तीनों होना चाहिए। तीनों है क्या इसके अंदर में? एक भी नहीं है। तो सिंस A, B, B एंड C, ये तीनों ही ऑर्डर पेयर रिलेशन R2 में नहीं है, R2 रिलेशन में नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। हेंस R2 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक बच्चे। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकली क्या करेंगे बच्चे? सिमेट्रिकली बताया था अगर A, B है तो इसका उल्टा B, A होना चाहिए। A, B है इसका उल्टा B, A, C है इसका उल्टा C, A। हाँ हो रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन। तो लिखेंगे कैसे बच्चे? सिंस A, B is an element of R2, this implies B, A is an element of R2. A, B R2 में है तो, या this implies B, A भी R2 में है। Similarly A, C R2 का एलिमेंट है तो C, A भी R2 का एलिमेंट है। आप कैसे भी लिख लो। Hence थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Okay. Hence R2 is a symmetric relation. R2 क्या हो जाए बच्चे? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। तो ट्रांजिटिव के लिए ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या बताया था? A, B है और B, C है, A, C होना चाहिए। A, B, C तो A, C। A, B है, मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर देखना है जो B से स्टार्ट हो रहा हो, वो तो उसके ठीक बगल में है। तो अगर A, B है, B, A है तो ट्रांजिटिव होना है इसको, तो फिर A, A होना चाहिए, A, A भी। A, A ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। कहीं दिख रहा है कि A, A नहीं नज़र आ रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चे। बस ये लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। सो लेट मी राइट हियर, सिंस A, B एंड B, A आर एलिमेंट ऑफ R2, R2 का एलिमेंट है, बट
बट ए कॉमा ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R2, लेकिन ए कॉमा ए R2 का एलिमेंट नहीं है, हैंस R2 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R2 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? तो फाइनल आंसर क्या है बच्चे? इसका फाइनल आंसर क्या है? मैं बोलूँगा क्या है ये रिलेशन, है क्या? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब तो ये रिलेशन क्या होगा? क्या होगा बच्चे? अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, तो दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आएगी बात? आपकी बोर्ड्स में आपको ऐसा लिखना है, प्रॉपर्ली ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट R3 बी ए रिलेशन ऑन सेट A एंड सेट A कंटेन्स A, B एंड C डिफाइंड एज फॉलोज। R3 के अंदर ये 3 ऑर्डर पेयर्स हैं, तो बताइए ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा? चलो जल्दी करते हैं, वो सिंपल हो गया, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा, ठीक है? तो R3 के अंदर A, B, B, C, C, A। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A, B, B, C, ये तीनों होना ही चाहिए, है क्या? एक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो लिखते हैं। तो पहला रिफ्लेक्सिव कैसे लिखेंगे? सिंस A, B, C, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ R3, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर R3 रिलेशन में नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। हैंस R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, है ना बच्चे? अच्छा नेक्स्ट सिमेट्रिक पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर लिखिए ना लिखें या डायरेक्टली सिमेट्रिक लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चे? सिमेट्रिक लिख देना इस करके। अच्छा सिमेट्रिक लिए क्या बताया था? अगर A, B ऑर्डर पेयर है तो B, A होना चाहिए, ठीक है? उसका उल्टा A, B, इसका उल्टा B, A होना चाहिए, B, A प्रेजेंट नहीं है, गए काम से। तो सिंस A, B ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ R3 बट B, A ordered pair is not an element of R3, hence R3 is not a symmetric relation, not a symmetric relation, symmetric relation नहीं होगा, है ना बच्चे? क्लियर है? अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ओके चलिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या बताया था? अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर है, B, C ऑर्डर्ड पेयर है, तो फिर A, C ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे? और मैंने और एक चीज़ बताया था, अगर A, B है लेकिन B, C नहीं मिल रहा है आपको, तब भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, है ना बच्चे? याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A, B है, B, C है, तो A, C ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। A, C है क्या? अरे यहाँ तो C, A है, तो मैंने बोला था A, C एंड C, A आर डिफरेंट, दोनों चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है? तो मुझे A, C चाहिए था, लेकिन A, C इसके अंदर है नहीं, तो हैंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख लेते हैं चलो बच्चे, थोड़ा सा ऊपर मुँह कर लेता हूँ मैं। ओके सिंस A, B is an element of R3, sorry, A, B is an element of R3 and B, C is also an element of R3 but A, C is not an element of R3, R3 में नहीं है, hence R3 is not a transitive relation, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या है? ये है क्या? ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, तीनों ही नहीं है। समझ में आएगा बात बच्चे? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लेट R be a relation on set A and set A contains 1, 2 and 3।
आर एक रिलेशन है, सेट ए पे डिफाइंड है, उसके अंदर 1 2 एंड 3 है, और आर के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, चलो करते हैं आराम से आंसर। ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली, रिफ्लेक्सिव ऐसे लिखेंगे, आपकी मर्जी कैसे भी लिख लो। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या क्या ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तीनों होना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3 है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है, रिलेशन आर का, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, शॉर्ट में लिखना रिफ्लेक्सिव, आप लिख लेना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चे, उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बताया था, अगर a, b है तो उसका उल्टा b, a भी होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो 1, 1 है, इसका उल्टा 1, 1 खुद है, 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 खुद है, 3, 3 इसका उल्टा 3, 3 खुद है, 1, 2 इसका उल्टा 2, 1 वो मिसिंग है। सो 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, नहीं होगा। सिंस 1, 2 is an element of R but 2, 1 is not an element of R, hence R is not symmetric, R symmetric नहीं होगा बच्चे। ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया, अगर a, b है, b, c है तो फिर a, c भी होना चाहिए इसमें, a, c। ठीक है, और मैंने बताया था जनरली ट्रांजिटिव के लिए भी, सिमेट्रिक के लिए भी, दोनों के लिए भी जनरली अब ऐसा करो कि जो आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट और सेकंड कॉम्पोनेंट अलग अलग ले लो। आप ये सेम वाला लोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है ना, अलग अलग लो आप। तो जैसे ये वाला, ये देखो ये दो अलग नंबर है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, a, b है, b, c है। कहने का मतलब देखो यहाँ 1, 2 है, मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर चाहिए जो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, वो ठीक इसके बगल में है। तो अगर ये a, b है और b, c है तो फिर ये a, c होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1, 2 है रिलेशन में, 2, 3 भी है रिलेशन में, तो फिर उसमें 1, 3 होना चाहिए। 1, 3 है क्या, नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। बस ये लिखना है आपका अपने लैंग्वेज में। तो 1, 2, 3, एक मिनट। Okay, so since 1, 2 is an element of R, 2, 3 is also an element of R, but 1, 3 is not an element of R, hence R is not transitive. R is not transitive या transitive relation। तो फाइनली ये रिलेशन है क्या, तो ये जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, बाकी ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वाले हम क्लास में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर तो सब कुछ आसान था, रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन थे, तो हम आराम से देख देख के बता देते कि हाँ a, b है तो b, a होना चाहिए, समथिंग समथिंग करके कर लेते थे। लेट्स सपोज रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तब क्या करेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं एंड जनरली उस टाइप का क्वेश्चंस ही आपका आएगा फॉर ये बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर एनडी एग्जामिनेशन ऑल्सो। अगर ऐसा आ गया ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, चलो क्लास फिनिश करते हैं।